नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं भूतों की कहानियाँ सुनाता हूँ। जैसे कि आपको पता है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी जो है 50 साल पहले की कहानी है, बुजुर्ग की कहानी है एक, जो उनके पोते ने मुझे बताई है, भेजी है। अब होता क्या है कि ये कम से कम आपका 1975 के करीब की कहानी है, जो कि ये हरियाणा की कहानी है, एक गांव की, हरियाणा की। तो होता क्या है कि वो लड़का आकाश और उसके दादा जी किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। छठी में बच्चे की छठी वगैरह होता है ना, ये सब सोलपहाड़ का, उसमें गए हुए थे। तो उस समय होता क्या था, सिर्फ साइकिल रहती थी और बैलगाड़ियाँ चलती थी ज़्यादातर लोगों के पास, बाकी किसी किसी के पास बाकी गाड़ियाँ होती थी। ऐसा है। तो होता क्या है, उन लोग अपने गांव से मतलब 30-40 किलोमीटर आगे अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। तो होता क्या है, अब वो छठी था तो बहुत सारे मेहमान आए रहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, खाना वाना खाया, सुबह के गए थे, उसके बाद खाना वाना खाया, फिर उसके बाद उन लोग को निकलना था शाम होने से पहले, क्योंकि साइकिल में 40 किलोमीटर जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते थे। ऐसा करके अब उनके साथ उनका पोता भी था, जो 12 साल का था, आकाश। तो होता क्या है, इन लोग को निकलने में टाइम हो जाता है, इनको वहीं से निकलने में 7 बज जाता है। अब क्या है, पहले ऐसी रोड रहती नहीं थी, कच्चा रोड रहता था जिसमें बैलगाड़ियाँ वगैरह चलती थी। खेतों के बीचों बीच में रास्ता छोटा सा रहता था जिसमें बैलगाड़ियाँ वगैरह चलती थी। ऐसा करके तो होता क्या है, इनको निकलने में वहाँ से 7 बज गया। उस समय क्या है कि मोबाइल वगैरह भी कुछ नहीं था जिससे आप फ़ोन करके बता सकें कि आज रात हो गया है कि लेट हो गया है, कि तो हम आज नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे करके। तो अब होता क्या है, दोनों दादा पोते निकल जाते हैं, 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे बोल के। तो 7 बजे इन लोग वहाँ से निकलते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ से साइकिल में। तो होता क्या है, अब पहले का जो रास्ता रहता था वो खेतों के बीचों बीच से होके गुजरता था, जैसे आज की रोड रहती है वैसी, लेकिन चौड़ा कम रहता था, 4-5 फीट का, ऐसा करके, जिसमें सिर्फ एक गाड़ा आ जा सके, बैलगाड़ी आ जा सके, ऐसा करके। तो होता क्या है, इन लोग चलते हैं, 7 बजे निकलते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ से। उसके बाद फिर वहाँ से आते समय उनको क्या है, उनको कुछ मीठा खाने के लिए दे दिया जाता है घर ले जाने के लिए, जैसे कि रसगुल्ला वगैरह जो बना रहता है, गुलाब जामुन छठी में या शादी वादी में, ये सब जो भी मीठा बनता है वैसे मीठा बना हुआ था। तो इनको बड़ा बड़ा और पूड़ी और रसगुल्ला ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें घर ले जाने के लिए दे देते हैं। अब होता क्या है, इन लोग घर जाने के लिए निकलते हैं, 7 बज जाया रहता है। उसके बाद फिर बीच रास्ते से आते रहते हैं। तो इनको लगता है, जो लड़का था 12 साल का आकाश, उस समय 12 साल का था, तो उसको लगता है कि कोई हमारे साथ साथ खेत में चल रहा है, क्योंकि खेत से जब आप चलते हैं तो पेड़ पौधे जो होते हैं या धान वगैरह जो होता है वो पैरों में बजता है, सट सट बजता है। अगर आप बीच खेत में चलेंगे तो सब पेड़ पौधे पैर में टकराते हैं, इस प्रकार। तो उसको लगता है कि कोई चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके दादा जो हैं वो गाड़ी चलाए, मतलब साइकिल चलाए जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ये 1 घंटा चलने के बाद वहाँ से कम 10-15 किलोमीटर आगे आने के बाद बीच खेत में जंगल जैसा था, अब खेत है तो जंगल ही है पूरा। तो वो बोलता है कि दादाजी कोई और हमारे साथ चल रहा है, ऐसा लग रहा है खेत में, क्योंकि हमारे साइकिल के चलने के साथ साथ खेत से भी आवाज़ आ रही है कि कोई चल रहा है, जिससे खेत के जितने
धान वगैरह है, गेहूँ वगैरह जो लगा हुआ है वो बज रहा है, उन लोग का पौधा बोलते हैं पैर में चलने से। तो उसका दादा बोलता है कि नहीं, ये सब नहीं है, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है। उसके दादा को पता था क्या है, उस समय ये सब चीज़ें एक्टिव रहती थी, आज के दौर में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आज के दौर में पूरी तरह लाइट हो गया है सभी तरफ। और उस समय क्या है, वो सब देखते थे, क्योंकि उस समय लाइट भी नहीं था, इसलिए। तो होता क्या है, अब उसके दादा चलते हैं, बैठा के उसको ले देकर 7 बजे से चलते चलते उन लोग को, और आगे आते हैं तो 9 बज जाता है, और थोड़ा सा बचा रहता है उनका घर, वही 5-6 किलोमीटर बचा रहता है, तो 9 बज जाते हैं। उसके बाद एक क्या है, एक पुल आता है, छोटा सा है, जिसमें मतलब साइकिल को उठा के पार कराना था, क्योंकि उसमें पानी था, नीचे गड्ढा जैसा था। तो उसके दादा को देखते हैं तो पुल के किनारे में 2 लोग बैठे हुए हैं, एक इस पार एक इस पार। अब रात का समय है, 9 बज रहा है, उस समय लाइट भी नहीं हुआ करता था, और क्या है, गांव के लोग जो अपने खेतों में जाते थे वो बैठे रहते थे, अगर खेत की रखवाली करने के लिए ऐसा। तो उन लोग जाते हैं, उसके बाद फिर आकाश को उतारते हैं थोड़े दूर में, और फिर साइकिल को उठा के उसके दादा उस पार कराते हैं। तो देखते हैं कि जो बैठे हैं 2 लोग, वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो मतलब ऐसे प्रॉपर हाथ पैर उन लोग का दिख नहीं रहा है, खाली परछाई जैसे हैं, बैठे हैं, लेकिन उनके आर पार पानी बह रहा है, वो भी दिख रहा है। अब उसके दादा को तो पता चल गया, लेकिन उसके दादा कुछ बोले नहीं, क्योंकि बच्चा डर जाएगा बोल के। अब यही बात आकाश ने भी गौर किया, तो डरने लग गया, चिल्लाने लग गया। फिर उसका दादा दौड़ कर आया, फिर बोलता है कि क्या हो गया। उनके दादा को लगा कि आकाश को कुछ दिखा नहीं है, तब बोलता है कि दादाजी ये क्या है, यहाँ अभी 2 परछाई देखी मैंने। तो उसका दादा बोलता है कि यहाँ तो कुछ नहीं था, मैंने तो कुछ नहीं देखा, तेरा भ्रम होगा, अंधेरा इसलिए डर रहा है, ऐसा बोलता है उसके दादा। तो होता क्या है, फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं तो घर से मात्र 3 किलोमीटर बचा हुआ था। तो उन लोग के साथ फिर वैसे ही होता है, फिर आवाज़ आता है। तो उसका दादा बोलता है कि जो तू वो रखा है ना, रसगुल्ला मीठा जो रखा है वहाँ दिए हैं, उसको तू खेत में ऐसे करके दोनों साइड में आवाज़ आ रहा है उधर एक एक फेंक दे बोलता है। तो बोलता है वो तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, किसको दूँ मैं, बोलता है आकाश। तो उसके दादा बोलते हैं खाली तू ऐसे ऐसे करके फेंक दे, और फिर जो होगा वो ले लेगा, बोलता है। तो आकाश बोलता है कि कौन है, आपको पता है क्या, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसका दादा बोलता है कि हम लोग जहाँ गए थे वहीं से ही इन लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, और सिर्फ ये मीठे के चक्कर में आ रहे हैं, क्योंकि रात को कभी भी आदमी मीठा को ऐसे सुनसान जंगल में या कहीं आता जाता है तो लेके नहीं जाते हैं, लेकिन हमें उन लोगों ने मीठा दे दिया है, इसीलिए ये हमारे साथ लग गए हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उसके बाद फिर उसका दादा उसके हाथों से वो पन्नी नहीं था उस समय, पन्नी आता नहीं था, मतलब गमछे में जो बंधा हुआ था कपड़े में, उसको निकालता है, और जितना मीठा था उसको इधर और उधर दोनों तरफ डाल देते हैं, फेंक देते हैं, मतलब खेत तरफ ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद फिर सवेरे सारी चीज़ों को आधा आधा करके इधर उधर फेंक देते हैं। उसके बाद फिर वो लोग साइकिल में बैठ के फिर वापस घर आने के लिए, जब वापस साइकिल पैडल मारते हैं तो उनको खाने की आवाज़ सुनाई देती है, दांत को चाबने की, कुछ खा रहा है कोई, जैसे आवाज़ करता है ना, ऐसे आवाज़ सुनाई देता है। फिर वो दोनों के दोनों इधर घर आते हैं। उसके बाद फिर आकर आकाश ये कहानी अपनी मम्मी को सुनाता है, अपने पापा को सुनाता है, सभी डर जाते हैं। उसका दादा बोलता है कि जो हो रहा था वो सब हमें जो दिया गया था उसके चक्कर में, मीठे के चक्कर में उन लोग हमारे साथ वहाँ से यहाँ तक आ गए, और
हमें पुल के पास भी दिखे। पहले हम लोग चल रहे थे तो भी दिख रहे थे, तो बच्चा डर जाएगा बोल के मैं आकाश को बताया नहीं। लेकिन जब पुल के पास आया तो इसको भी दिखा और उसके बाद गायब हो गए। इसलिए हमने जो शैतानी दिया हुआ था मीठा, उसको हम लोग वहाँ डाल के आ गए। अब उन लोग उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं। फिर